नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जो हायरिंग के प्रोसेस को सिखाएगी बिज़नेस में या काम में। जब आप अपनी टीम बनाते हैं तो हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था 10 रॉन्ग वेज ऑफ हायरिंग। कुछ भी याद है उसका? कुछ नहीं याद है ना? क्या याद है श्रीश? कि चैटर बॉक्स नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, चैटर बॉक्स। अरे वाह, रुको अब वैभव बताएगा। भूल गया, गौरी बताएगी। कुछ नहीं याद। तुम दोनों इसी क्लास में बैठते हो। श्रीश मेरा प्यारा, सबसे प्यारा बच्चा। चलो ठीक है, तो अगर आपने क्लास अटेंड नहीं की है ना, इसको मैंने डी के ग्रुप में डाला था चेक करने के लिए। अच्छा। हाँ, और एक था चैटर बॉक्स और एक था उसकी पर्सनालिटी के ऊपर की लाइकिंग। वेरी गुड वेरी गुड। एनिमल लवर। और कुछ? चलो कम से कम 2 तो याद है। जो ये 10 मुझे याद करके डालेगा उसके साथ कुछ मैं बहुत सरप्राइज़ अच्छा सा गिफ्ट दूंगा उसको। आज मैं कुछ बेसिक क्वालिटीज़ बताऊंगा जो आपको किसी बंदे को जब हायर करते हैं तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। लेकिन सबसे पहले 4 क्वालिटी सबसे पहले, उसके बाद ढेर सारी क्वालिटीज़। बिल जॉनसन, एक आदमी है बिल जॉनसन, वो है CEO ऑफ अ कंपनी कॉल्ड एज हेन्स, HEINZ। जानते हैं कौन सी कंपनी है, क्या बनाती है? जैसे उसका बहुत अलग सा ही होता है। हाँ, हेन्स केचप और हेन्स की ढेर सारी चीज़ें बनती हैं। 1998 में उसकी कुछ क्वालिटीज़ थी। वो बोलता था जब भी मैं किसी को हायर करता हूँ तो ये 1 2 3 4 5 क्वालिटीज़ देखता हूँ। कुछ तो बहुत आसान है समझना, कुछ बहुत मुश्किल है। सबसे पहली क्वालिटी होती थी केमिस्ट्री। ये क्या है? किसी बंदे को जब आप हायर करते हैं तो उसकी केमिस्ट्री कैसे देखेंगे? ब्लड शुगर निकाल के। हाँ, देखिए हम दोनों की केमिस्ट्री कैसी है। तो यहाँ पर आप तीनों के साथ मेरी केमिस्ट्री कैसी है? आप तीनों में बेस्ट केमिस्ट्री किसकी है मेरे साथ? गरिमा की, श्रीश की या वैभव की? नहीं, मैं तो जानता हूँ, आप बताइए आपके हिसाब से। गरिमा कह रही है उसके साथ मेरी केमिस्ट्री सबसे अच्छी है। वैभव, श्रीश के साथ सबसे अच्छी। आपके साथ अच्छी नहीं है? भैया आप तीनों मेरे साथ इसलिए हैं क्योंकि आप तीनों की केमिस्ट्री मेरे साथ बहुत अच्छी है। अगर आप किसी को हायर कर रहे हो तो कंपनी के लिए और जिसको आप हायर कर रहे हैं इंडिविजुअल, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मेरा आपके साथ अच्छी केमिस्ट्री नहीं है तो आपका भी मेरे साथ अच्छी केमिस्ट्री नहीं होगी। यही चीज़ मैंने अजय भैया के साथ देखा कि मेरी उनके साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, उनका मेरे साथ, मेरा उनके साथ। अगर आपको दिखाई देता है किसी बंदे के साथ आप कंफर्टेबली बात नहीं कर पा रहे हैं, करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब स्किप कर दीजिए, तो उसको मत हायर करिए। तो बिल जॉनसन कहते हैं अगर उस बंदे के साथ मैं कायदे से बात नहीं कर पा रहा हूँ केमिस्ट्री, तो मैं भैया उस कैंडिडेट को शुरू से ही मना कर देता हूँ। इतनी नई चीज़ थी मेरे लिए। अभी मैं देखता हूँ ना, मेरे साथ करीब 40-50 लोग ऊपर काम करते हैं, उसमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके साथ मेरी केमिस्ट्री मैच ही नहीं करती। उनको निकालना चाहिए, उनकी जगह पर ऐसे लोगों को लाना चाहिए जिनके साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। नंबर 2, गेस करिए नंबर 2 क्वालिटी कौन सी होगी? वो ये क्वालिटी है जिसके लिए मैं गरिमा को और वैभव को काम ही नहीं देता हूँ। रिलेशनशिप, कमिटमेंट। ये लोग सलमान खान नहीं है। सलमान खान बोलता है जब मैं कमिट कर दी तो अपनी भी नहीं सुनता। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कमिट करते हैं, उसके बाद बोलते हैं भैया ये फालतू का कमिटमेंट था, मुझे माफ़ करो, मैं नहीं करने वाला। बिल जॉनसन कहते हैं मेरा कमिटमेंट आपको और आपका कमिटमेंट मुझे। कहते हैं कमिटमेंट को एसेस कर पाना, कोई आदमी कितना कमिटेड है कितना नहीं कमिटेड है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इट रियली मैटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल जॉनसन कहते हैं मैं चाहता हूँ मेरे कंपनी में जो लोग भी काम करें वो कमिटेड हों। थर्ड क्वालिटी मेरे तीनों बच्चों में, एनी गेसेस? कोचेबल। बिल जॉनसन कहते हैं मैंने शुरू में ही समझ लिया था कि मैं अपनी लर्निंग और अपनी शॉर्टकमिंग्स जो कुछ भी मेरे अंदर है उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ अगर वो आदमी कोचेबल है तो। सब कोचेबल नहीं होते। जैसे हमारे घर में वो बच्ची, वो कोचेबल नहीं है। बहुत से लोग कोचेबल नहीं होते। कोचेबिलिटी क्यों नहीं होती वो तो वजह अलग है, बट नॉट एवरीबडी इज़ कोचेबल। जब मैं आपको बोलता हूँ क्लास में बैठो और आप सीखते हैं तो उसको बोलते हैं कोचेबिलिटी। 4th क्वालिटी क्या होगा? ये भी है, आप तीनों में है, बहुतों में नहीं होती। फर्स्ट वॉज केमिस्ट्री, सेकेंड वॉज कमिटमेंट, थर्ड वॉज कोचेबल, फोर्थ रिलेटेड टू कोई ऐसी चीज़ जिसको बोल रहे हैं हमेशा कंट्रोल में रख पाए आदमी। ईगो अंडर कंट्रोल। एक ऐसा एम्प्लॉय जो अपने ईगो को अपने कंट्रोल में रख सके, क्योंकि जब एक प्रॉब्लम बताई जाती है तो आदमी अपना ईगो बना लेता है या उस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। आपको मैंने कहा कि तूने ये गलत काम किया और आप सोचते हो ठीक है ये छोड़ो, ये आदमी मेरे को समझता नहीं, मैं दूसरी जॉब करूँगा, तो आप फेल हो गए।
आपका ईगो आपके कंट्रोल में नहीं है। एक आदमी का दिमाग फोकस होना चाहिए उस जॉब पे जो उसके पास दिया गया है। और ईगो बड़ा मुश्किल है, इमोशंस, ईगो बनता है इमोशन से, रिफ्लेक्स से। हमारा भी ईगो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कल यही हुआ था, बड़ी मम्मी मेरे पास आई और उनका ईगो कंट्रोल में नहीं था। लास्ट इनका पॉइंट है नंबर 5, डू दे हैव रिक्विजिट इंटेलेक्ट? रिक्विजिट इंटेलेक्ट, क्या उनके पास जो ज़रूरी इंटेलेक्ट है? अगर वो डॉक्टर की नौकरी कर रहा है तो क्या उसके पास डॉक्टरी का एक्सपीरियंस या नॉलेज है? आप एडिटिंग का काम करना चाहते हैं तो क्या आपके पास वो इंटेलेक्ट है? जैसे शीश को मैंने एक बार दे दिया था एडिट करने के लिए, लेकिन उसको कुछ नहीं आता जाता था। तो अगर आप किसी को भी जॉब पे रख रहे हैं, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बट ये चीज़ आप बाद में दे भी सकते हैं। अगर उसको नॉलेज नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है, तो आप सिखा सकते हैं, लेकिन पहले की चीज़ें आप नहीं सिखा सकते। उसको बचपन से ही डेडिकेटेड एफर्ट से ही आती है। केमिस्ट्री, कमिटमेंट, कोचेबिलिटी, ईगो अंडर कंट्रोल एंड इंटेलेक्ट। तो ये हैं 5 क्वालिटीज़। ठीक है।